Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 9th chapter of your textbook, that is After Apple Picking. It's a poem that has been written by the poet Robert Frost. He was an American poet, and if you want to know more about him, there's a brief biography at the end of this chapter or the poem, so you can go through it. Now about the poem After Apple Picking. As we all know, apple picking means to pick apples from an apple tree, and we are more familiar because apples तो यहाँ हर जगह पाए जाते हैं. So अब ये जो पोइम है इसको हम इस नज़रिए से देख सकते हैं कि ये एक आदमी की डिससेटिस्फैक्शन भी है, बिकॉज ये एक ऐसे इंसान के बारे में इसने लिखी है. एक तो आफ्टर एप्पल पिकिंग है ही, मतलब एप्पल पिकिंग के बारे में लिखी है, लेकिन ये एक ऐसे इंसान के बारे में इसने एक पोएम लिखी है जो कि पूरा समर वेट करता है कि कब हार्वेस्टिंग सीजन आए एप्पल का. मतलब पूरा समर वेट करता है, काफ़ी उसको क्यूरियोसिटी होती है कि कब एप्पल्स पूरी तरह से पक जाए और कब मैं उनको फिर पिक करूं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस मैन, जो कि इतने टाइम से वेट कर रहा था कि एप्पल्स कब मैच्योर हो जाए, कब वो तैयार हो जाए और फिर मैं उनको पिक करूं, उनको बैरल्स में भरूं, उनको पैक करूं. लेकिन बाद में जब देखा जाता है इस पोएम में कि वो आदमी ही जो इतना वेट कर रहा था वही डिससैटिस्फाइड लग रहा है. सो इसमें एक आदमी की डिससैटिस्फैक्शन भी नज़र आती है. इसमें बहुत सारे हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से इस पोएम को देख सकते हैं. इसमें हमें नज़र आता है कि किस तरह से एक आदमी पूरा दिन एप्पल पिकिंग में बिजी होता है और किस तरह से फिर वो थक जाता है और फिर वो क्या सोचता है कि अगर मैं सो जाऊं तो मेरे ड्रीम्स कैसे होंगे. एंड सेकंड, एक डिससैटिस्फैक्शन है उस इंसान के अंदर कि अब पूरा दिन थक गया हूँ, इतनी हिम्मत नहीं रही कि एप्पल्स और पिक कर सकूँ या ऐसा कुछ. एक डिससैटिस्फैक्शन भी नज़र आता है. एंड द थर्ड पर्सपेक्टिव वी सी कि ये एक कंपैरिजन हो सकता है विद लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. किस तरह से पूरी ज़िंदगी हम मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, एट टाइम्स हम डिससैटिस्फाइड होते हैं, एट टाइम्स हम सैटिस्फाइड होते हैं, एट टाइम्स हम हैप्पी होते हैं, एट टाइम्स हम सैड होते हैं. लेकिन फाइनली जो हमारा एक जर्नी है वो ख़त्म हो जाता है. एंड लास्ट जो है, जैसे कि हम सबको पता है दैट वी ऑल हैव टू डाई, एक लॉन्ग स्लीप में हम चले जाते हैं विच इज़ नेवर एंडिंग. तो इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है इस पोइम में. अब जो पॉइंट है ये कहता है कि एक आदमी पूरा दिन भर वो एप्पल पिकिंग सीढ़ी ऐसे पेड़ के साथ लगा के, लैडर जो होता है वो पेड़ के साथ टेक करके उसको फिर एप्पल्स पिक कर रहा होता है. वो बड़े आराम से एप्पल्स पिक करता है और बैरल में भरता जाता है और देखता है कि कोई एप्पल नीचे ना गिर जाए. और कहता है कि अगर गलती से भी कोई एप्पल नीचे गिर जाता है, इवन अगर उस पर मिट्टी नहीं लगी है या कुछ भी नहीं लगा है, उसको कुछ नहीं हुआ है, ख़राब भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो एप्पल नीचे गिर गया उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है. उसको खाली फिर सिडर, वी कैन से एप्पल सिडर विनेगर भी बनाया जाता है, उससे एप्पल जूसेस भी बनाए जाते हैं जो ये नीचे एप्पल्स गिर जाते हैं. तो ये फिर उसी काम में रह जाता है, या तो इसका विनेगर बनाया जाता है या तो फिर ये जूसेस जो बनते हैं एप्पल के उस काम में आ जाता है. दैट मीन्स अब यहाँ पे भी हम देखते हैं, देखो फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो काफ़ी हर एक चीज़ में परफेक्ट है, उसमें कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, कुछ नहीं है. उसको अलग एक पोजीशन दिया जाता है. और जो एप्पल नीचे गिर गया, वी कैन कंपेयर इट टू अ ह्यूमन बीइंग जिसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है. एक ऐसा इंसान जो कामयाब नहीं हुआ टू अचीव हिज गोल, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है. सेम इस केस में भी यही है, जो बैरल में चले गए एप्पल्स उनका वैल्यू ज़्यादा है, और जो नीचे गिर गए इवन इफ इसमें कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है. सो वो कहता है कि अगर नीचे भी गिर जाते हैं, उनमें कोई दाग नहीं आता है, फिर भी इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, एज इफ कि जो एप्पल्स है वो पूरी तरह से खराब है. तो ये कहता है कि अब मैं पूरा थक गया हूँ दिन भर ये सब काम कर करके, और अब मैं और नहीं कर सकता हूँ. इवन दो कि जो बैरल है वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, एक बैरल पूरी तरह से खाली है, लेकिन अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं और एप्पल्स अब पिक करके इसमें डाल सकूँ. और अभी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिन पे अभी भी एप्पल्स
है, लेकिन अब मेरे पे इतनी ताकत नहीं है कि मैं और एप्पल्स उतार सकूं और इस बैरल में भर सकूं। तो ये पूरा दिन भर थक गया होता है। कहता है कि अब अगर मैं सोने भी जाऊंगा, वैसे भी ये कहता है कि जो ये नरेटर है कहता है कि जब सुबह मैं ऑलरेडी काम पे आ रहा था, तो सुबह आते आते इसने एक आइस का टुकड़ा उठाया होता है, तो उससे मतलब देखता है ऐसे खेल रहा होता है। कहता है कि वो अभी आइस मेल्ट होने लगता है तो मैं उसको नीचे फेंक देता हूँ और इतनी देर में मुझे नींद आने लगी। कहता है कि सुबह मेरा ये हाल था कि मुझे सुबह से ही नींद आ रही थी, अब की तो बात ही नहीं, अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। तो ये कहता है कि अब मुझे ऐसा लगता है, दिन भर इतना काम कर करके मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं सोने भी जाऊंगा तो मुझे सपने भी ऐसे आएंगे विच विल बी रिलेटेड टू एप्पल पिकिंग। मतलब मुझे एप्पल की स्मेल आ रही है हर जगह पे और मुझे लगता है कि मुझे सपने भी ऐसे आएंगे जिसमें मुझे खाली एप्पल्स नजर आएंगे। मतलब एप्पल्स का शेप, एप्पल्स का साइज, एप्पल्स जैसे जूम इन जूम आउट होंगे मेरी आंखों के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब सपने भी इस तरह से आएंगे। और मतलब जो मेरे पैर है उनमें इतना दर्द हो रहा है क्योंकि वो सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं उनके ऊपर पाँव रख रख के मुझे मेरे जो पैरों के आर्क्स है, जो नीचे जो पैरों के जो तलवे होते हैं, कहता है इनमें मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इनमें काफ़ी प्रेशर मुझे महसूस हो रहा है। और आई कैन स्टिल, वो कहता है कि मैं अभी भी फील कर सकता हूँ कि जैसे मतलब अब तो मैं सीढ़ी से उतर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है जैसे अभी भी मैं सीढ़ी पे चढ़ा हुआ हूँ और अब मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मतलब मैं पूरी तरह से तंग आ गया हूँ इस एप्पल पिकिंग से, जबकि मैं तब से मतलब वेट करा था कि कब ये समर सीजन में तैयार हो जाएंगे। पूरा समर में वेट करा था कि कब ये एप्पल्स तैयार होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है काफ़ी टायरिंग सा जॉब है और थाउजेंड्स ऑफ एप्पल्स है जिनको मैंने बहुत आराम से पिक किया, लेकिन कभी कोई गलती से नीचे गिर गया तो उसका कोई फिर यूज़ नहीं रहता है, वो खाली फिर सिडर बनाने के काम में आता है। तो अब मुझे लगता है कि ऑलरेडी मुझे एक रेस्टलेस स्लीप आने वाली है, एक ऐसी स्लीप मतलब ऐसी नींद जिसमें मुझे बिल्कुल भी आराम आने वाला नहीं है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि मुझे नींद कैसी आएगी, क्या मैं हाइबरनेट करूँगा जैसे हाइबरनेशन वाली नींद आती है, काफ़ी गहरी नींद आती है, या फिर सीधे जैसे रेगुलर स्लीप्स मतलब लोगों को आती है जैसे नॉर्मली हम सोने जाते हैं, या एक ऐसी नींद जो हमेशा के लिए होगी। सो दिस इज़ द जो मतलब आपकी जो ये सम पोइम थी आफ्टर एप्पल पिकिंग, इसका एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया मीनिंग कि ये पोइम किस बारे में है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।